छठे सप्ताह के आकलन प्रपत्र के अंतर्गत आज है कक्षा 7 का पेपर, जो कि 20 जुलाई 2023 को गुरुवार के दिन आयोजित किया गया था। बहुविकल्पी प्रश्न, इसकी संख्या 10 प्रश्न है, 1-1 नंबर के प्रश्न हैं, और उसके बाद में जो 10 प्रश्न होंगे वे अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के। इस प्रकार से 30 नंबर का ये पेपर हमने बनाया है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन राजा का पर्यायवाची शब्द है। पहला ऑप्शन है रानी, दूसरा ऑप्शन है रंक, तीसरा ऑप्शन है भूपति और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो बच्चों, राजा का जो पर्यायवाची शब्द होगा भूपति होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जबकि राजा का जो स्त्रीलिंग होगा वो रानी होगा और राजा का जो विलोम शब्द होगा वो रंक होगा। प्रश्न नंबर 2 है, इनमें से कौन दिन का पर्यायवाची नहीं है। रात, दूसरा ऑप्शन है वार, तीसरा ऑप्शन है दिवस और चौथा ऑप्शन है वासर। तो दिन का जो पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, रात नहीं है। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा है। पहला ऑप्शन है मयंक, दूसरा ऑप्शन है राकेश, तीसरा ऑप्शन है शशि और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो चंद्रमा का पर्यायवाची बच्चों इनमें से मयंक भी है, राकेश भी है और शशि भी है। इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 4 है, इनमें से कौन सूर्य का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन है भानु, दूसरा दिवाकर, तीसरा दिनकर और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, तीनों ही इसके पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 5 है, इनमें से कौन सा शब्द पेड़ का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन है विटप, दूसरा ऑप्शन है तरु, तीसरा ऑप्शन है वृक्ष और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों ही पेड़ के पर्यायवाची हैं, तो इस प्रकार से उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, एक वस्तु या व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक नाम या अर्थ उसके समानार्थी या पर्यायवाची कहलाते हैं। ये बात सत्य है या फिर असत्य है या उपर्युक्त सभी या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, इनमें से प्रकाश का विलोम कौन सा है। तो प्रकाश का विलोम शब्द इसमें पूछा गया है। पहला ऑप्शन है अंधेरा, दूसरा ऑप्शन है अंधकार, तीसरा ऑप्शन है उजाला और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो जो प्रकाश का सही विलोम शब्द इसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अंधकार। प्रश्न नंबर 8 है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1907 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1970 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1807 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1905 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1907 ईस्वी। प्रश्न नंबर 9 है, भगत सिंह को फांसी कब हुई। पहला ऑप्शन है 23 मार्च 1930 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 23 मार्च 1931 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 21 मार्च 1931 ईस्वी या फिर 20 मार्च 1930 ईस्वी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। पहला ऑप्शन है शिक्षक, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक। ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो सही शब्द है ऑप्शन नंबर पहला सही है, शिक्षक। बच्चों, इसकी उत्तरमाला भी हमने दे रखी है, इसमें से आप लोग भी अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। उसके बाद में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही निकल रहे हैं। उसके बाद में जो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, समानार्थी किसे कहते हैं। 13वां प्रश्न है, विलोम शब्द किसे कहते हैं। 14वां प्रश्न है, भगत सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था। 15वां प्रश्न है, भगत सिंह की पार्टी कौन थी, यानी कि इसका नाम लिखना है। 16वां प्रश्न है, भगत सिंह ने किसकी हत्या की थी। 17वां प्रश्न है, शिक्षक शब्द का वर्ण विच्छेद करो। 18वां प्रश्न है, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। और 19वां प्रश्न है, सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है। और 20वां प्रश्न है, भालू किसे मारने के लिए झपटा। तो बच्चों, ये था आज का जो टेस्ट पेपर, ये हमने आपको सेंड किया है। इसके बाद में जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे और तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।